हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल टुडेज डिफेंस अपडेट में। दोस्तों आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए देश हित की सबसे बड़ी खबर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि देश हित की सबसे बड़ी खबर आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की देश हित की सबसे बड़ी खबर यानी देश हित की डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। सैटेलाइट के इमेज द्वारा ये पता चला है कि भारत चीन सीमा के पास चीनी गतिविधियां तेज हुई है, यानी सिक्किम के नाकुला बॉर्डर के पास चीन ने रोड कंस्ट्रक्शन को तेज किया है और चाइनीज आर्मी की भी तैनाती देखी गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जैसलमेर में पोखरण फायर फील्ड रेंज से आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चाइना एडवांस फास्ट रिएक्टर और पुनः संसाधन सुविधा का विकास कर रहा है ताकि कोयले के ऊपर निर्भरता को खत्म किया जा सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में यानी एमका प्रोजेक्ट के बारे में। देश में फाइटर जेट विकास के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADL और इंडिया नोडल डिजाइन एजेंसी, ये दो एजेंसी मिलकर भारत के AMCA यानी एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत के लिए भारत में ही निर्माण करेंगे 5.5 स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी AMCA 5th जनरेशन से भी ज़्यादा उन्नत होगा। इसे स्वदेशी रूप से निर्माण किया जाएगा और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा ताकि ये 5वीं पीढ़ी से भी आगे की विमान लग सके यानी 5.5 जनरेशन वाली एयरक्राफ्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ तक का खर्च आ सकता है और इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव और फंड के लिए जल्दी ही सरकार के पास भेजा जाएगा। और भारत सरकार ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए 400 करोड़ तक का खर्च का फंड का अनुमति दे दी है और ADL जल्दी आधिकारिक मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है भारतीय नेवी को लेकर। वर्तमान भारतीय नेवी ने बजट को ध्यान रखते हुए थर्ड यानी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़कर 6 न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सोचा है और साथ ही साथ चीन को मद्देनजर रखते हुए भारतीय नेवी ने पूरी तरह से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नकारा नहीं है। यानी इंडियन नेवी को अभी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलने में और 5-6 साल की देरी लग सकती है, लेकिन चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडियन नेवी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के बारे में सोच रही है और साथ ही साथ 2000 किलोमीटर तक रेंज वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया जा रहा है और भारत पहले से ही भारतीय नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वेरिएंट टेस्ट कर रहा है जिसकी रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर तक होगी और जिसकी स्पीड तकरीबन 4.5 मैक होगी। अगली खबर आ रही है मेक इन इंडिया को लेकर। भारत सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए आवश्यक डिफेंस के हथियारों को बाहर से एक्सपोर्ट ना करके वो भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत निर्माण करने के लिए यानी स्वदेशी रूप से देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 250 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंड देंगे। भारत यूएन के पीस कीपर्स को यानी यूएन के शांति दूतों को 2 लाख कोरोना की वैक्सीन गिफ्ट के रूप में देंगे। और अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने शाहीन A1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जीने के लिए पैसा नहीं है, गधे बेच बेच के पैसा कमा रहा है, वो देश भारत को डराने के लिए बच्चे वाली हरकत कर रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के लिए सबसे बेहदी और बड़ी खबर यह है कि गुरुवार 26 तारीख को यानी आज साउथ अमेरिका में स्थित चिली देश और भारत के बीच बातचीत हुई जिसमें रक्षा सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति हुई और साथ ही साथ चिली देश को ब्रह्मोस मिसाइल वॉरशिप और भारत के एयरक्राफ्ट को लेकर ऑफर दिया गया। यानी अब भारत साउथ अमेरिका में भी भारतीय हथियारों की एक्सपोर्ट करेगा। भारत के लिए अब यह दिन दूर नहीं कि भारत एक नई महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। दोस्तों अगर आपने इस प्यारे से चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि देश हित की सारी ज़रूरी खबर आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।